राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो जी, आज हम बात करते हैं वीर हनुमान जी के बारे में। वीर हनुमान जी जो श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त हैं, जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपने हृदय में लगा कर रखते हैं। उसी प्रकार से वीर हनुमान जी के हृदय में भी श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी निवास करती हैं। इनका बंधन जो है भक्तिपूर्ण, यह बंधन अटूट है, विश्वासपूर्ण है। विश्वास इनमें समाया हुआ है। कहते हैं ना, राम जी कहते हैं, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न चलेंगे श्री राम के बिना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, हम न चलेंगे श्री राम के बिना। इस प्रकार से भगवान श्री राम और हनुमान जी का बंधन जो है अटूट है। और वीर हनुमान जी अपनी तपस्या इतनी लीन थे, इतनी तपस्वी थे, इतनी श्रद्धा भावना से उन्होंने तपस्या की, इतने उनके अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी गर्माहट उत्पन्न हो गई कि वह उस गर्माहट और उस ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहे थे। तो जिसके कारण वीर हनुमान जी जो है विचलित हो गए, क्योंकि ऊर्जा जो कहते हैं ना, भक्ति की ऊर्जा जो है वह इतनी ज़्यादा होती है कि कई मनुष्य उसे संभाल नहीं पाते। भगवान जी के प्रति पूजा की गई जो ऊर्जा है, भगवान जी से प्राप्त की गई, भक्ति के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा, उसका एक अद्भुत अद्भुत गर्माहट होती है उसमें। हनुमान जी ने भी श्री रामचंद्र जी की तपस्या से इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर ली थी कि वह उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। इसलिए हनुमान जी ने उस ऊर्जा को समुद्र में छोड़ दिया। जब हनुमान जी ने उस ऊर्जा को समंदर में छोड़ा तो उस ऊर्जा ने एक कन्या का रूप लिया, जो कन्या वीर हनुमान जी की पुत्री कहलाई। वैसे तो वीर हनुमान जी की शादी सूर्यदेव की बेटी से हुई थी, लेकिन सूर्यदेव की बेटी से तो हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद हनुमान जी अपनी तपस्या पर चले गए थे। जब हनुमान जी ने तपस्या भरपूर करी तो उनकी ऊर्जा वह संभाल ना पाने के कारण जब उन्होंने समंदर में छोड़ा, वह ऊर्जा एक लड़की का रूप लेती है जो वीर हनुमान जी की पुत्री कहलाती है। और वह पुत्री तपस्वी, तेजस्वी, बहुत ही ज़्यादा वीर कहलाती है। और वह पूरी श्रद्धा भावना के साथ अपने भक्तों पर कृपा करती है। इस प्रकार से यह एक छोटी सी जो कथा है वीर हनुमान जी और उनकी बेटी के बारे में थी। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा शनिदेव और वीर हनुमान जी के बारे में। एक बार वीर हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति में बैठे थे। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी जो है वह राम भक्त हैं। जब वह राम जी की आराधना करते हैं तो वह इतने मस्त हो जाते हैं, उन्हें आसपास में कुछ भी पता नहीं चलता है। एक बार श्री रामचंद्र जी की स्तुति में, उनकी पूजा में वीर हनुमान जी बैठे थे और वह इतने ही मस्त थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। और जो शनिदेव हैं वह भी अपनी जो बहादुरी के, जो उनके क्रोपी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। तब एक बार शनिदेव जी ने सोचा क्यों ना इनको बंदी बनाया जाए। इतना सोचते हुए शनिदेव जो है वह हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं और हनुमान जी को वह जो है परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो हनुमान जी होते हैं वह रामचंद्र जी की स्तुति में इस प्रकार से व्यस्त होते हैं कि वह शनिदेव जी को महसूस कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है वह राम भक्त बहुत बड़े हैं। क्योंकि उनके जीवन में तो राम जी के अलावा कुछ भी नहीं है और वह राम जी की भक्ति में लीन रहे और वह अपनी समाधि से टस से मस नहीं हुए। जो शनिदेव हैं उन्होंने उनके ऊपर कई प्रकार से प्रहार किया और उनको कई प्रकार से उठाने की, भक्ति भंग करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी को किसी प्रकार से कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ा।
तो ऐसे करते करते अचानक से जब हनुमान जी की आंख खुली तो हनुमान जी ने सोचा, कहा कि तुम कौन हो? तुम मुझे श्री रामचंद्र जी की भक्ति से क्यों विमुख कर रहे हो? तब शनिदेव कहते हैं, तुम मुझे नहीं जानते हो, छोटे से तुम बानर हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? तो हनुमान जी कहते, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम बताओ कि तुम कौन हो? वह कहते हैं कि मैं शनिदेव हूँ, मैं सब कुछ बिगाड़ सकता हूँ और सब कुछ संवार सकता हूँ। इतना कहते हुए जो शनिदेव हैं वह हनुमान जी को परेशान करना शुरू कर देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे श्री राम की भक्ति करनी है। वह फिर से आंखें बंद कर बैठ गए। बैठे बैठे जो हनुमान जी हैं वह आंखें बंद कर इतना मस्त हो जाते हैं कि वह शनिदेव को अनदेखा कर देते हैं। शनिदेव को ये अच्छा नहीं लगता। वह देखते हैं कि ये तो छोटा सा बानर है, इसने मुझे अनदेखा कैसे कर दिया। जो शनिदेव हैं वह भी अपनी आई पर आ गए और उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को उथल पुथल करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने हनुमान जी को उथल पुथल करना शुरू करा तब हनुमान जी ने कहा, अगर तुम नहीं हटोगे तो तुम्हें मेरी करोपी का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव कहते हैं, आओ चलो फिर हम युद्ध करते हैं। दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। जब दोनों में युद्ध छिड़ता है तो अब वीर हनुमान जी तो श्री रामचंद्र जी के भक्त है ही थे, तो उन्होंने रामचंद्र जी का नाम लिया और शनिदेव के साथ युद्ध शुरू कर दिया। जब शनिदेव के साथ वीर हनुमान जी ने युद्ध किया तो शनिदेव यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए कि इतने छोटे से बानर ने मुझे कैसे परास्त कर दिया। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि हनुमान जी कभी इधर कभी उधर अपनी इतनी फुर्ती के साथ, इतनी गतिशीलता के साथ उन्होंने शनिदेव को चकमा दिया और इस प्रकार से दोनों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और जब दोनों में युद्ध हुआ तब जीत तो वीर हनुमान जी की होनी थी। तब जब वीर हनुमान जी अपनी पूंछ में वीर हनुमान जी जो हैं अपनी पूंछ में शनिदेव को बांध लेते हैं और उन्हें इतना ज़्यादा सिंकोड़ देते हैं कि शनिदेव के मुंह से हाय निकलता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब वीर हनुमान जी कहते हैं कि अगर कोई मेरी श्री रामचंद्र जी की जो पूजा अर्चना में विड़ंग डालेगा तो वह मेरी सजा का भागीदार होगा। तब जो तब जो है शनिदेव हनुमान जी के पाँव में गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। जब वह क्षमा याचना करते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ूंगा, अगर तुम मुझे वचन दो। तब जो शनिदेव हैं उन्हें वचन देते हैं और कहते हैं कि जो भक्त आपकी पूजा करेगा, श्री रामचंद्र जी की पूजा करेगा, उस पर मेरा कोई असर नहीं होगा। इतना वचन हनुमान जी ने अपने भक्तों के लिए लिया। उन्होंने कहा कि आपको यह मुझे वचन देना होगा कि जो भक्त शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन मेरी पूजा अर्चना करेगा उस पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होगा। इस वचन को तथास्तु कहते हुए शनिदेव वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार से वीर हनुमान जी ने अपने भक्तों के लिए वीर हनुमान जी ने अपने भक्तों के लिए शनिदेव से वचन मांगा। यह है शनिदेव और हनुमान जी की छोटी सी कथा जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। अगर आपको मेरी यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। और यह भी याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति शनिदेव की किसी भी प्रॉब्लम से पीड़ित है तो वह हनुमान जी के मंदिर में जाए, उनकी प्रार्थना करे। शनिदेव शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में चमेली के या देसी घी का दीपक जलाएं और उनकी पूजा करें। उनके ऊपर जो शनिदेव हैं उनका कोई भी प्रभाव नहीं होगा और वह शनिदेव के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको मेरे जैसे कि हम सभी जानते हैं वीर हनुमान जी अंजन पुत्र हैं, वह माँ अंजना के कुख से पैदा हुए हैं और उन्होंने वीर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को भी युद्ध में बहुत ही मदद की थी। माता सीता को ढूंढने के लिए उनका अहम योगदान था और वह अयोध्या में श्री रामचंद्र जी और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा साथ था और संजीवनी बूटी लाने में भी वीर हनुमान जी का बहुत बड़ा हाथ था। और हम सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने वीर हनुमान जी को कलयुग में भी जीवित रहने का
वरदान दिया था। और हम सभी के मन में कहीं ना कहीं आज यही उम्मीद है कि आज के समय में इस कलयुग में वीर हनुमान जी आज भी हमारे बीच में हैं। वीर हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने जब यह वरदान दिया था कि जहाँ भी कहीं जिस भी जगह पर श्री रामायण जी का पाठ होगा वहाँ पर आप वीर हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद होंगे। उसी प्रकार से आज के समय में भी जहाँ भी कहीं रामायण होती है वहाँ पर हनुमान जी के लिए एक सिंहासन जरूर रखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान जी हैं जो वह श्री रामचंद्र जी का नाम सुनने के लिए, रामायण का पाठ सुनने के लिए वहाँ पर जरूर आते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी जहाँ राम राम की रट होती है वहाँ पर जरूर आते हैं। हनुमान जी को जो लोग पाना चाहते हैं उन्हें राम राम की रट लगानी होगी, राम नाम का सिमरन करना होगा, तभी तो उन्हें हनुमान जी मिलेंगे। क्योंकि हनुमान जी हम सभी के मदद करने वाले हैं। इस कलयुग में वही एक साक्षात वह भगवान है जो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। जिस भी व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 चल रही होती है उसको भी जिस भी व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 चल रही होती है या शनि का प्रकोप चल रहा होता है उसे भी वीर हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए और वीर हनुमान जी को मंगलवार को या फिर शनिवार को उन्हें प्रसाद लगवाना चाहिए। चने गुड़ का प्रसाद हो, बूंदी के लड्डू का प्रसाद हो या बूंदी हो, गुलाब के फूल हो, इन सभी चीज़ों का या मीठी रोटी का भोग हो, इन सभी चीज़ों का प्रसाद जो है वीर हनुमान जी को लगाया जाता है। और वीर हनुमान जी को जो सिंदूर है वो अति प्रिय है। वीर हनुमान जी को सिंदूर क्यों अति प्रिय है ये भी आप सभी जानते हैं, क्योंकि माता सीता जो है सिंदूर अपनी मांग में जब भरती थी, एक बार हनुमान जी ने उनको सिंदूर लगाते हुए देखा और फिर उन्होंने माता से प्रार्थना की, हे माते आप अपनी मांग में ये सिंदूर हर रोज क्यों लगाती हैं, लाल रंग क्यों लगाती हैं। फिर माता सीता ने वीर हनुमान जी से कहा कि यह मैं आपके प्रभु श्री राम के लिए लगाती हूँ ताकि उनकी उम्र लंबी हो और वह सुखी रहें, स्वस्थ रहें और उनके ऊपर कोई विपदा ना है, इसीलिए मैं अपनी मांग में यह लाल रंग का सिंदूर लगाती हूँ। उसी समय से वीर हनुमान जी ने अपने शरीर पर लाल रंग का जो है वह रोला लगाया और पूरे महल में जब वह लाल रंग से लथपथ होकर आ गए थे तब पूरे महल में उस समय हंसी मजाक का ठिठोली हो गई थी कि श्री रामचंद्र जी के प्यार में कैसे हनुमान जी ने लाल रंग लगा लिया है। उसी समय से हनुमान जी के ऊपर लाल रंग के मतलब कि रोली जरूर चढ़ाई जाती है। आप सभी को वीर हनुमान जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी के लिए यह दिन शुभ हो, मंगलमय हो और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। धन्यवाद जी। मैं आपके लिए वीर हनुमान जी की वह वीडियो लाई हूँ जिसमें वीर हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है। आज के समय में सभी मंदिरों में वीर हनुमान जी की संगमरमर की पत्थर की दूसरी मूर्त होती है, दूसरी स्टैचू होती है जिस पर सिंदूर नहीं लगाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही पुराने मंदिर होते हैं, बहुत ही पुराने मंदिर से ये मैं वीडियो बनाकर लाई हूँ जहाँ पर वीर हनुमान जी जो माटी से बने हुए थे और जिन्हें सिंदूर लगाया जाता है। वीर हनुमान जी को सिंदूर चमेली के तेल से लगाया जाता है और सिंदूर लगाने से वीर हनुमान जी हर प्रकार की संकट से हमारी रक्षा करते हैं और हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलो आज मैं आपको वीर हनुमान जी की आप बीती एक घटना सुनाती हूँ जो कि कुछ साल पहले हमारे जीवन में बीती थी। यह वह घटना है जो मैं कह दूं कि मैंने यहाँ कहीं से नहीं ली, ये मेरे ही जीवन से है। एक बार कुछ साल पहले, आज से 5-7 साल पहले की बात है, कुछ लगभग इतने ही साल हुए होंगे कि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। जैसे कि हमारे घर में जो राजमिस्त्री है वह लगा हुआ था और एक दिन ऐसा आता है कि जो राजमिस्त्री है वह चिनाई कर रहा होता है और एक दिन फिर हमारे घर पर
छत पड़नी होती है। जब हमारे इधर लेंटर डालना होता है तब उस दिन मौसम इतना ज़्यादा खराब होता है कि मानो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो आज ही घूमड़ घूमड़ कर बरसूंगा। जिस प्रकार से आजकल सावन के महीने में ईश्वर बरस रहे हैं, बादल बरस रहे हैं। मौसम अत्यंत बहुत ही ज़्यादा खराब था और हम सोच रहे थे कि ऐसे मौसम में छत डाली जाए या ना डाली जाए, लेंटर डाला जाए या ना डाला जाए। सोचते सोचते इसी प्रकार से जो मिस्त्री है उसने तैयारी कर ली। सारी तैयारी लग गई। जो फट्टे फट्टे हैं शीट्स हैं सभी डाल दी गई हैं, तो जो गार्डर हैं वे भी लगा दिए गए हैं। सब कुछ हो गया है, सीमेंट बजरी रेता सब कुछ आ गया है और जो है लेंटर डालने की तैयारी हो रही है। इधर हम लोगों की चिंता बढ़ रही है कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कि हम इधर लेंटर डालें और उधर से बारिश आ जाए तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से हम वीर हनुमान जी के भक्ति करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जैसे कि हम सभी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हनुमान जी से, वीर हनुमान जी से प्रार्थना की, हे ईश्वर, हे वीर हनुमान जी, आज के कल युग में आप ही सहाय हैं, आप ही हमारी रक्षा करेंगे, हम पर कृपा करो, अपने भक्तों पर कृपा करो, हमें आज आपकी ज़रूरत है। आप पवन की तरह उड़कर आएं और हमारे घर पर अपनी पहरा दें, ताकि यह जो इतनी आंधी तूफान चल रहा है ये ना हो और हमारा शांतिमय ये लेंटर जो है पड़ जाए। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते रहे। देखते ही देखते हमारे घर पर लेंटर पड़ ही गया। जब लेंटर पड़ गया कुछ घंटे बीतने के बाद कोई आंधी ना तूफान कुछ नहीं था, बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है वह लेंटर पड़ गया। यह देखते हुए ऐसे लग रहा था मानो कि चमत्कार ही हो गया हो। ये हमारे जीवन का वह चमत्कार था जिससे हमें यह एहसास दिलाया कि पृथ्वी पर ईश्वर हैं। इस कल युग में वीर हनुमान जी को जो वरदान मिला था कि कल युग में आप जरूरतमंदों की सहाय बनेंगे, उसी प्रकार से वीर हनुमान जी ने आकर हमारी रक्षा करी है। और उस दिन से हम वीर हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त बन गए हैं, क्योंकि वीर हनुमान जी ने हमारी बहुत ही कृपा की और रक्षा की। ये हमारी घटना थी और हम वीर हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, भोग भी लगाते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। इतनी सी ये हम मेरी
जल गई जल गई लंका हो चुके भगवान हैं, जिन्हें श्री रामचंद्र जी ने अमर होने का वरदान दिया था। और आज भी कलयुग में भगवान वीर हनुमान जी अमर हैं और उन्हें कोई नहीं मार सकता। वहीं जहाँ भी कहीं राम नाम का जप होता है, रामायण पढ़ी जाती है या फिर रामचंद्र जी का जो पंडाल होता है, वहाँ पर वीर हनुमान जी को पाया जाता है। और शनि देव जी की जिनके ऊपर थोड़ी समस्या चल रही होती है, वह भी वीर हनुमान जी की पूजा करें मंगलवार को और शनिवार को, ताकि वह उनसे उनकी सभी परेशानियों से छुटकारा ले सकें। कहा जाता है कि वीर हनुमान जी जो हैं वह भगवान शिव के ही अंश हैं, मतलब कि जैसे कहते हैं उनके ही अंश हैं। इसी प्रकार से कह लो कि भगवान शिव हैं, उन्हीं से इनकी माता ने पूजा करने से हनुमान जी को प्राप्त किया था। भगवान शिव ने माता अंजना को एक फल दिया था और उसी फल को खाने से वीर हनुमान जी का जन्म हुआ था। वीर हनुमान जी जो हैं वह श्री रामचंद्र जी के बहुत ही बड़े भक्त हैं और उन्होंने माता सीता को ढूंढने में श्री रामचंद्र जी की जो है बहुत ही मदद करी थी। ये तो हम सभी आम सी बातें हैं, सभी ही जानते हैं। और वीर हनुमान जी के बारे में मैं बताऊँ ही क्या, बहुत कुछ है कि वीर हनुमान जी सबसे बड़े आज के कलयुग में वह ईश्वर है जो आज भी हम सभी के बीच में हैं। कलयुग में अगर आप चाहें तो भगवान वीर हनुमान जी से अपनी श्रद्धा भावना के साथ कुछ भी प्राप्त हम कर सकते हैं। कुछ भी मैंने ये नहीं कि हम किसी का बुरा चाहेंगे, कुछ भी मैंने ये है कि हम अपने लिए कुछ मांग सकते हैं, लेकिन उसमें किसी दूसरे का बुरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वीर हनुमान जी ने तो ये आप देख रहे हैं संजीवनी बूटी का जो पर्वत उठाया था लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, तो वह किसी दूसरे का बुरा किस प्रकार से कर सकते हैं। उन्होंने तो एक ही हवा की तरह एक उड़ारी लगानी है और हमारी सारी समस्या ही दूर कर देनी है। इस प्रकार से हैं हमारे वीर हनुमान। अगर आपको मेरी यह छोटी सी कुछ चंद शब्द अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अपना खूब सारा प्यार दें और इस वीडियो को थोड़ा एंजॉय करें। देखें कि मैंने मंदिर से कितनी ही सुंदर वीर हनुमान जी की जो ये वीडियो है वह बनाई है, जो भगवान श्री राम के बहुत ही प्रिय है। क्योंकि जैसे वह हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त हैं, वैसे रामचंद्र जी भी तो के लिए भी तो भगवान जो वीर हनुमान जी हैं उनके प्रिय भक्त हैं। और जहाँ कहते हैं ना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, हम न चलेंगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। देख हमने इतनी सी बात समझ ली है कि हमने ये सब पढ़ लिया है,
समझ लिया है। क्यों जी? क्योंकि जो श्री रामचंद्र जी को अगर आप पाना चाहते हैं, जो वीर हनुमान जी को पाना चाहते हैं, तो हमें राम नाम का जो है सिमरन करना होगा। अगर हम राम नाम का सिमरन करेंगे तभी तो हम वीर हनुमान जी को, भगवान श्री राम को प्राप्त कर सकेंगे। और इस छोटी सी वीडियो को थोड़ा एंजॉय करें। बस मैं यहीं पर विश्राम लेती हूँ।